हमारी संस्कृति, हमारी पहचान। यज्ञ, योग, आयुर्वेद सदा रहे हमारे साथ। भारत के प्राचीन ग्रंथों एवं आधुनिक विज्ञान का दिव्य संगम, यज्ञ महिमा। भारतीय संस्कृति में यज्ञ, योग एवं आयुर्वेद जैसी अमूल्य विद्याएं हैं, जिसका मूल है वेद। इतिहास की ओर दृष्टि डालें तो भगवान राम, भगवान कृष्ण से लेकर राजा महाराजाओं, ग्रामवासियों व अरण्यवासी ऋषियों की कुटियों तक नित्य व नैमित्तिक यज्ञों का प्रचलन देखने को मिलता है। अब चौथी बार जल लेंगे और मंत्रोच्चारण के बाद परिक्रमा क्रम से वेदी के चारों दिशाओं में हम जल सिंचन करेंगे। ओम देव सविता प्रसुव यज्ञं प्रसुव यज्ञपतिं भगाय दिव्यो गंधर्वः केतपो केतं नः पुनातु वाचस्पतिर्वाचन्नः स्वदतु। अपने परिक्रमा क्रम से वेदी के चारों दिशाओं में जल सिंचन। अब पानी को छोड़ दीजिए आप, और अब आपके 5 जो श्रु हैं, अब हम 4 विशेष गाय के घी की आहुति देंगे। कितनी? 4। उसमें जो आपके वेदी के मध्य में जो प्रदीप्त समिधाएं हैं, जलती हुई लकड़ियां हैं, उसमें पहली जो दक्षिण दिशा में और उत्तर दिशा में, उसमें उत्तर दिशा में प्रदीप्त, आपकी लेफ्ट साइड में प्रदीप्त समिधा है, उसके ऊपर पहली आहुति। दूसरी जो दक्षिण दिशा में स्थित समिधा है, उसके ऊपर दूसरी आहुति। अपनी ओर से सामने की दिशा में से धारा बनाते हुए एक एक आहुति देंगे, और 2 आहुति वेदी के जस्ट बीच में। 4 आहुति हम देंगे केवल गाय के घी की। ओम अग्नये स्वाहा इदम अग्नये इदन्न मम। ओम सोमाय स्वाहा इदं सोमाय इदन्न मम। ओम प्रजापतये स्वाहा इदं प्रजापतये इदन्न मम। ओम इंद्राय स्वाहा इदमिंद्राय इदन्न मम। अब आपके पास जो जड़ी बूटियां रखी हैं, एक व्यक्ति घी की आहुति देंगे और बाकी लोग जो जड़ी बूटियां रखी हैं, वो जड़ी बूटियां मध्यमा, अनामिका और अंगुष्ठ 3 उंगलियों के माध्यम से वो जड़ी बूटियों के लेंगे, और मंत्रोच्चारण के अंत में जब हम स्वाहा बोलेंगे तो स्वाहा के साथ हम आहुति प्रदान करेंगे। ओम अग्निर्ज्योतिर्ज्योतिरग्नि स्वाहा। ओम अग्निर्वर्चो ज्योतिर्वर्च स्वाहा। ओम स्वाहा। ओम सजुर्देवेन सवित्रा सजुरात्रिन्द्रवत्या जुषाणो अग्निर्वेतु स्वाहा। ओम भूरग्नये प्राणाय स्वाहा इदमग्नये प्राणाय इदन्न मम। ओम भुवर्वायवे पानाय स्वाहा इदं वायवे पानाय इदन्न मम। ओम स्वरादित्याय व्यानाय स्वाहा इदमादित्याय व्यानाय इदन्न मम। ओम भूर्भुवस्वरग्निवायवादितेभ्यः प्राणापानव्यानेभ्यः स्वाहा इदमग्निवायवादितेभ्यः प्राणापानव्यानेभ्यः इदन्न मम। ओम
आपो ज्योतिरसोमृतं ब्रह्म भूर्भुवस्वरों स्वाहा। ॐ या मेधां देवगणः पितरश्च उपासते तया मामद्य मेधयाग्ने मेधाविनं कुरु स्वाहा। ॐ विश्वानि देव सवितर्दुरितानि परासुव यद्भद्रं तन्न आसुव स्वाहा। ॐ अग्नेनय सुपथाराये अस्मान् विश्वानि देव वयुनानि विद्वान् युयोध्यस्मज्जुहुराणमेनो भूयिष्ठान्ते नम उक्तिं विधेम स्वाहा। ॐ भूर्भुवस्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात् स्वाहा। ॐ भूर्भुवस्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात् स्वाहा। ॐ भूर्भुवस्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात् स्वाहा। ॐ त्र्यम्बकं यजामहे सुगन्धिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमिव बन्धनान् मृत्योर्मुक्षीयमामृतात् स्वाहा। ॐ त्र्यम्बकं यजामहे सुगन्धिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमिव बन्धनान् मृत्योर्मुक्षीयमामृतात् स्वाहा। ॐ त्र्यम्बकं यजामहे सुगन्धिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमिव बन्धनान् मृत्योर्मुक्षीयमामृतात् स्वाहा। अब संपूर्ण परिवार के योग और क्षेम के लिए ओम स्तुता मया वरदा वेद माता प्रचोदयन्ता पावमानि द्विजानाम् आयुः प्राणं प्रजां पशुं कीर्तिं द्रविणं ब्रह्मवर्चसं मह्यं दत्त्वा व्रजत ब्रह्मलोकम् स्वाहा। ओम अब संपूर्ण राष्ट्र के योग और क्षेम के लिए ओम आ ब्रह्मन् ब्राह्मणो ब्रह्मवर्चसी जायता मा राष्ट्रे राजन्य शूर ईशव्योतिव्याधे महारथो जायता दोग्धिर्धेनुर्वोढा नड्वा नासु सप्तिः पुरन्धिर्योषा जिष्णुरथेष्ठाः सभेयो युवास्य यजमानस्य वीरो जायता निकामे निकामेन पर्जन्यो वर्षतो फलवत्यो न औषधयः पच्यन्ताम् योगक्षेमो नः कल्पताम् स्वाहा। इदं राष्ट्राय इदन्न मम ॐ राष्ट्राय स्वाहा। इदं राष्ट्राय इदन्न मम ॐ राष्ट्राय स्वाहा। इदं राष्ट्राय इदन्न मम ॐ राष्ट्राय स्वाहा। इदं राष्ट्राय इदन्न मम। अब
अगली आहुति हम स्विष्टकृत आहुति देंगे कि जो ये हमने अनुष्ठान किया उसमें कोई न्यूनता रह गई, कोई अधिकता हो गई, कोई दोष हो गया, कोई भूल हो गई, तो हे प्रभु, हे ईश्वर, हमें क्षमा कीजिए। ऐसे क्षमा याचना की भावना के साथ हम गाय के घी और उसके साथ जो अभी आपको थोड़ा सा मिष्ठान्न दिया जा रहा है, उस मिष्ठान्न को अपने हाथ में ले लेंगे, गाय का घी, और इस मिष्ठान्न की हम आहुति इसमें प्रदान करेंगे। ओम यदस्य कर्मणोत्यरीरिचं यद्वा न्यूनमिहाकरम् अग्निष्टत्स्विष्टकृत् विद्यात् सर्वं स्विष्टं सुहृतं करोतु मे। अग्नये स्विष्टकृते सुहृतहुते सर्वप्रायश्चित्ताहुतीनां कामानां समर्दयित्रे सर्वान् कामान् समर्दय स्वाहा। इदमग्नये स्विष्टकृते इदन्न मम। अब एक प्राजापत्य आहुति देंगे, केवल एक आहुति गाय के घी की देंगे। ओम स्वाहा इदं प्रजापतये इदन्न मम। अब पूर्ण आहुति प्रदान करेंगे, सामग्री के साथ घी की भी आहुति, दोनों आहुति प्रदान करते हुए। ओम सर्वं वै पूर्णग्वं स्वाहा। ओम सर्वं वै पूर्णग्वं स्वाहा। ओम सर्वं वै पूर्णग्वं स्वाहा। अब आपके पास जो घी है उसको थोड़ा सा समिधाओं के ऊपर सिंचित कर दें, जिससे सारी समिधाएं अच्छे से प्रदीप्त हो जाएं। और अब समिधा आदि नहीं डालेंगे, समिधा आप पड़ी रहने दें जो आपके पास पड़ी, केवल गाय का घी। अब हम हाथ जोड़ करके अपनी देवता से प्रार्थना करके संपूर्ण विश्व के मंगल के लिए, आरोग्य के लिए, स्वास्थ्य के लिए, सद्बुद्धि के लिए, तेज बज ओज बल पराक्रम की प्रभु से कामना करेंगे। ओम सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामयाः सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। हे ईश सब सुखी हो, कोई न हो दुखारी, सब हो निरोग भगवन धन धान्य के भंडारी। सब भद्र भाव देखे सन्मार्ग के पथिक हो, दुखियान कोई होवे सृष्टि में प्राणधारी। हे नाथ सब सुखी हो, कोई न हो दुखारी, सब हो निरोग भगवन धन धान्य के भंडारी। त्वमेव माता च पिता त्वमेव बन्धुश्च सखा त्वमेव विद्या द्रविणं त्वमेव सर्वं मम देव देव त्वमेव सर्वं देव देव। ओम शांति शांति शांति। तो इस प्रकार देव यज्ञ
ये देव यज्ञ की 16 मुख्य आहुतियां होती हैं, जो हमने आपो ज्योति रसो मृतम ब्रह्म भूर्भुवः स्वरों स्वाहा पर्यंत दी, यहाँ तक 16 आहुति। उसके बाद हमने गुरु मंत्र, गायत्री मंत्र और महामृत्युंजय मंत्र की हमने 3-3 आहुतियां दी। हम देव यज्ञ प्रतिदिन अपने घर के अंदर ये 16 आहुति देते हैं, तो सभी प्रकार के जो देव ऋण होते हैं उन देव ऋणों से हम उऋण हो जाते हैं। और उसके बाद हम यदि चिकित्सा यज्ञ करते हैं तो ये 16 आहुति देने के बाद गायत्री मंत्र या महामृत्युंजय मंत्र या कोई भी वेद का अभीष्ट मंत्र लेकर के जो अपनी रोग विशेष के लिए निर्धारित सामग्री होती है उस जड़ी बूटियों से 11 आहुति, 21 आहुति, 51 आहुति या 108 आहुति विशेष प्रदान करते हैं। और अंतिम में सर्वम वै पूर्णम स्वाहा करके 3 आहुतियां विशेष प्रदान करते हैं और इसको संपन्न करते हैं। तो इस प्रकार से ये चिकित्सा यज्ञ किया जाता है। और हवन हो गया, अब अग्नि शांत हो गई, अब अंगारे हैं। उन अंगारों के ऊपर जो रोग विशेष की जड़ी बूटियां होती है, थोड़ी सी मात्रा में वो जड़ी बूटियां, उसके साथ जितनी जड़ी बूटियां है उतना या उससे आधा गुगुल उसमें मिलाते हैं और थोड़ा सा गाय का घी, इन सबको मिला करके और हल्के, एक तो होते हैं तेज अंगारे और एक होते थोड़े से हल्के अंगारे, उन हल्के अंगारों के ऊपर उसको थोड़ा सा रख देते हैं। फिर मंद मंद से धीरे धीरे लगातार 15-20 मिनट तक वो जो अंगारों की धुनी होती है वो बनी रहती है और उस धुनी वाले वायुमंडल के अंदर बैठ करके हम प्राणायाम कर सकते हैं। सब लोग अनुलोम विलोम कीजिए, देखियो कितने अच्छी सुरभि सुगंधी आ रही है। ये गुग्गुल हमने डाला तो, और गुग्गुल एक अद्भुत, एक विशेष महत्वपूर्ण औषध होती है, त्रिदोष सामक होती है, पुष्टिकारक होती है, शरीर के बाह्य और आभ्यंतर शोधन करने वाली होती है, समस्त प्रकार की नेगेटिव ऊर्जाओं को दूर करने वाली होती है और समस्त प्रकार की दैवीय शक्तियों का उससे पूजन भी हो जाता है। और अथर्ववेद में कहा, न तम यक्ष्मा अरुंधते नैनम सपथो अश्नुते यम भेषजस्य गुलगुलो सूर्भिर्गंधो अश्नुते। जिस व्यक्ति को इस गुग्गुल औषध भेषज की सुगंधि प्राप्त होती है उसको कैसे किसी भी प्रकार का कोई रोग दोष ताप संताप लग सकता है। अर्थात जिस घर के अंदर गुग्गुल की औषधि की धुनी होती है उस घर में किसी प्रकार का अशुभ नहीं आ सकता। और घृत गुलगुलो होमे च सर्वोत्पातादिर मर्दनम का, घी और गुग्गुल का हवन करने पर सभी प्रकार के उत्पात शांत हो जाते हैं। तो इसलिए इस प्रकार से गुग्गुल की विशेष रूप से धुनी करते हैं। और सब लोग अनुलोम विलोम करते हुए मैं आपको थोड़ा सा अलग अलग रोगों के लिए जो अलग अलग जड़ी बूटियां हैं उसका भी आपको साथ में मैं परिचय कराता हूं। देखिए, आप अनुलोम विलोम करते हुए देखेंगे, ये है हृदयेष्टि हवन सामग्री। ये जितने भी हार्ट से संबंधित रोग होते हैं, हाई ब्लड प्रेशर, लो ब्लड प्रेशर से लेकर के अलग अलग जो हृदय से संबंधित रोग होते हैं उन रोगों को दूर करने के लिए विशेष करके हृदयेष्टि हवन सामग्री से हवन करते हैं। ऐसे ही ये दूसरी हवन सामग्री है मधु इष्टि हवन सामग्री। जिनको डायबिटीज है, टाइप 1 डायबिटीज या फिर टाइप 2 डायबिटीज, दोनों ही प्रकार की डायबिटीज को ठीक करने के लिए विशेष करके ये मधु इष्टि हवन सामग्री से हवन करते हैं। ऐसे ही ये मेधेष्टि हवन सामग्री, जिनको मस्तिष्क से संबंधित प्रॉब्लम होती हैं, उन समस्त प्रकार की मस्तिष्क संबंधित प्रॉब्लम को दूर करने के लिए, चाहे तनाव है, अनिद्रा है, सिर दर्द है, स्मृति दौर्बल्य है, मिर्गी, पागलपन से लेकर के पैरालिसिस आदि जितने भी रोग हैं उसके लिए मेधेष्टि हवन सामग्री विशेष रूप से लाभदायी होती है। ऐसे ही ये कफेष्टि हवन सामग्री, जिनको अस्थमा, दमा या लंग फाइब्रोसिस या लंग से संबंधित किसी भी प्रकार या कफ से संबंधित जितनी भी बीमारियां हैं उन बीमारियों के लिए विशेष रूप से कफेष्टि हवन सामग्री, समस्त प्रकार के कफज रोगों को दूर करने के लिए। ऐसे ही ये है पित्तेष्टि हवन सामग्री, जितने भी पित्त से संबंधित रोग होते हैं उसको ट्रीट करने के लिए ये इसके अंदर विशेष करके जिनको एसिडिटी की प्रॉब्लम है, छाती में जलन होना, ज्यादा कील, मुहासे, फोड़े, फुंसी, अधिक पसीना आना, पसीने में बहुत ज्यादा दुर्गंध आना आदि आदि चीजें होती हैं, उन सब के लिए पित्तेष्टि, जो पित्त से संबंधित समस्त समस्या के लिए। इसी प्रकार से ये वातेष्टि हवन सामग्री, वातेष्टि हवन सामग्री जिनको घुटनों में दर्द, कमर में दर्द, सर्वाइकल, स्पॉन्डिलाइटिस से लेकर के अलग अलग प्रकार के जितने भी सूजन और दर्द होते हैं, जितने भी वात से संबंधित रोग होते हैं उन सब के लिए वातेष्टि हवन सामग्री। इसी प्रकार ये कर्कटेष्टि हवन सामग्री, कर्कटेष्टि हवन सामग्री कैंसर के लिए, या फिर कहीं गांठ है, ट्यूमर है,
हड्डी बढ़ रही हो, इन सारी समस्याओं के लिए विशेष रूप से कर्कटेष्टि हवन सामग्री। ये चर्मेष्टि हवन सामग्री अलग अलग जो चर्म रोग होते हैं, दाद, खाज, स्किन एलर्जी, फंगल इन्फेक्शन आदि जो चर्म रोग होते हैं उन सब के लिए ये चर्मेष्टि हवन सामग्री। और ये प्राणेष्टि हवन सामग्री, ये अष्टवर्ग की जो औषधियां कही जाती है ना, जिससे च्यवनप्राश बना, उन अष्टवर्ग की औषधियों का सम्मिश्रण। ये विशेष रूप से जिनको ऑटो इम्यून डिजीज होती है, अपना ही सिस्टम अपने विरोध में कार्य करता है, इसका दुनिया में कोई ट्रीटमेंट के रूप में उपचार विशेष नहीं होता। तो ऑटो इम्यून डिजीज में, मल्टीपल डिजीज में, क्रोनिक डिजीज में या वंशानुगत डिजीज होती है, उसके लिए विशेष रूप करके ये प्राणेष्टि हवन सामग्री। और यह संततेष्टि हवन सामग्री निसंतानता, बंध्यत्व, धातुओं के पोषण, स्पर्म, ओवम आदि के पोषण आदि के लिए विशेष करके ये संततेष्टि हवन सामग्री। और ये प्रारब्धेष्टि हवन सामग्री कई बार आपने देखा होगा कि रिपोर्ट कराते हैं, रिपोर्ट में कुछ नहीं आता, और दवाई लेते हैं तो दवाई से भी ठीक नहीं होते। तो ऐसी अवस्था में विशेष करके प्रारब्धेष्टि हवन सामग्री, या घर में भी जो अलग अलग प्रकार की ऐसी समस्या हो तो उसके लिए इस सामग्री का विशेष रूप से हवन करते हैं। ऐसे ही ये गुग्गुल हवन धूप, जो अभी हम गुग्गुल डाले ना, वो प्योर शुद्ध गुग्गुल, ये गुग्गुल की धुनी घर में करने से सभी प्रकार के अशुभ दूर होते हैं और शुभ का आदान होता है, और आरोग्य के लिए, त्रिदोष समन के लिए विशेष करके लाभकारी होती है। और ऐसे ये दिव्यष्टि हवन धूप, दिव्यष्टि हवन धूप ये विशेष करके घर को सुगंधित करने के लिए, बैक्टीरिया, वायरस, फंगस आदि को दूर करने के लिए और अलग अलग कई सारे लाभों को सिद्ध करने के लिए विशेष करके लाभकारी होती है। ऐसे ही ये दो पुस्तक हैं, एक तो है ये यज्ञ योग आयुर्वेद चिकित्सा पुस्तक, ये सारे के सारे जितने भी यज्ञ चिकित्सा से संबंधित आप जानना चाहते हैं, यज्ञ से संबंधित अनुसंधान को आप जानना चाहते हैं, तो जो अनुसंधानों में जो चीजें पाई गई उसका एक विशेष संस्करण है ये यज्ञ योग आयुर्वेद चिकित्सा। और ये वैदिक नित्य कर्म विधि पुस्तक है। ये समस्त जो यज्ञ की विधियां होती है, देव यज्ञ, चिकित्सा यज्ञ, पंच महायज्ञों की विधियों से लेकर के, जो वर्षगांठ से लेकर के, भूमि पूजन से लेकर के, जो अलग अलग हम नैमित्तिक यज्ञ करते हैं उसकी विशेष विधियों के लिए। और ये है गोमय समिधा, जो अभी आपने हवन किया ना, उसमें जो गाय के गोबर से बनी हुई स्टिक थी ना, तो ये 1 फीट पूरी लंबी होती है, और ये गाय के गोबर से बनी हुई हवन करने के लिए समिधा लकड़ी है। इसी प्रकार ये हवन कीट है, ये हवन कीट के अंदर ये तांबे का हवन कुंड, तांबे के आचमन पात्र, उसकी चम्मच, स्टैंड से लेकर के सारा का सारा जो पात्र से संबंधित जितना मेटल का सामान हमें हवन के लिए चाहिए उसकी पूरी किट है। तो पतंजलि योगपीठ के सभी स्टोर के ऊपर ये सारा सामान भी उपलब्ध है। तो आप यज्ञ चिकित्सा करना चाहते हैं, दैनिक यज्ञ करना चाहते हैं, तो आप इसका सहयोग सहारा विशेष रूप से ले सकते हैं। और देखिए आपको जो अलग अलग लाभ बताए हैं उन लाभों को प्राप्त करने, देखिए बैक्टीरिया, वायरस, फंगस आज बहुत बड़ी मात्रा में बढ़ रहे हैं, उसके कारण बहुत बड़ी हानि हो रही है। और ये जो यज्ञ का ये धूम्र होता है वो बैक्टीरिया, वायरस, फंगस आदि को भी दूर कर देता है, रेडिएशन को दूर कर देता है, बीमारियों को ठीक करता है, और भी कई सारे प्रकार के अलग अलग ये लाभ देने वाला विशेष होता है। तो इस यज्ञ को, इस हवन को, इस अग्निहोत्र को आप, हमने जो आज विधि की उस विधि से आप पूरा कर पाए तो बहुत अच्छी बात है, आदर्श बात है। लेकिन इतना आपको नहीं आता है, नहीं कर सकते, तो आप सीख भी सकते हैं। और उतना नहीं भी आपके पास समय है तो कम से कम गायत्री मंत्र तो सबको आता है ना। कितने लोगों को गायत्री मंत्र आता है? सबको आता है। गायत्री मंत्र का उच्चारण करके अंतिम में स्वाहा बोल करके ही आहुति दे करके हम यज्ञ कर सकते हैं। तो अग्नि प्रदीप्त किया, फिर अच्छे से अग्नि जब प्रदीप्त होने लगती है तो उसके बाद सीधे बैठ करके 3 बार ओम का उच्चारण किया, जल सिंचन किया, आचमन, अंग स्पर्श आदि की प्रक्रिया करके, और 11 आहुति गायत्री मंत्र से या 21 आहुति गायत्री मंत्र से भी आप हवन कर सकते हैं। और इस चिकित्सा हवन को करके आप विशेष आरोग्य लाभ प्राप्त कर सकते हैं। और देव यज्ञ की विशेष आहुतियां यदि आप देते हैं तो आप देव यज्ञ, जो देवीय ऋण होते हैं उन ऋणों से भी हम उऋण होते हैं, और भी कई सारे लाभ उसके प्राप्त होते हैं। और देवी शक्तियों का पूजन, ईश्वर की आराधना से लेकर के आत्मिक उत्थान से लेकर के अनेक प्रकार के लाभ सिद्ध करने वाला यह देवीय कर्म यज्ञ है। तो आप सभी साधकों के साथ मिलकर के आज यज्ञ हवन अग्निहोत्र करने का अवसर भी मिला, और आप सभी लोगों से ये अपेक्षा करते हैं कि आप इस यज्ञ को 11 आहुति करके जरूर अपने घर के अंदर ये हवन कुंड को स्थापित करें।
ये पुण्यों का, इस भव का और अगले भव को सुधारने का एक सबसे बड़ा साधन और माध्यम से, और देव ऋणों से उऋण होने की एक सबसे बड़ी विधा और विद्या है। और कोई रोगी है तो उसके लिए चिकित्सा के रूप में भी हम इसका विशेष रूप से प्रयोग कर सकते हैं। जो तुम चाहते हो रोगों से छुटकारा, तो लो नियमित यज्ञ का सहारा। यज्ञ की यह शुद्ध हवा सब रोगों की है दवा। आयुर्वेद ग्रंथों में यज्ञ को देवीय चिकित्सा कहा है, और कहा आयुर्वेदेषु यत् प्रोक्तम यस्य रोगस्य भेषजम तस्य रोगस्य शांत्यर्थम तेन तेनेव होमयेत्। अर्थात आयुर्वेद के अंदर जिन रोगों की शांति के लिए जिन जिन औषधीय द्रव्यों का सेवन करने के लिए कहा जाता है, उन्हीं द्रव्यों से हवन करने पर वह रोग हमारे शांत हो जाते हैं, दूर हो जाते हैं, नष्ट हो जाते हैं। अतः आइए हमारे ऋषियों द्वारा प्रदत्त देवीय चिकित्सा यज्ञ को अपनाएं और अपने स्वास्थ्य को समृद्ध बनाएं। जो यज्ञ के धूम से सोधे हुए पवन हैं, वे अच्छे राज्य के कराने वाले होकर रोग आदि दोषों का नाश करते हैं, और जो दुर्गंध आदि दोषों से भरे हुए अशुद्ध वायु हैं, वे सुखों का नाश करते हैं। इससे सब मनुष्यों को चाहिए कि अग्नि में होम द्वारा वायु की शुद्धि से अनेक प्रकार के सुखों को सिद्ध करें। यज्ञ भारतीय संस्कृति की मुकुट मणि है, प्रतीक है, मूल है। मानव जीवन के हर पहलू के साथ यज्ञ जुड़ा हुआ है, चाहे वह संस्कार, चाहे पूजा पाठ, या फिर पर्व से लेकर हर शुभ अशुभ अवसरों में भी यज्ञ करने की सार्वभौमिक, वैज्ञानिक एवं पंथ निरपेक्ष पावनी परंपरा रही है। आइए हम संकल्प लें, संसार के श्रेष्ठतम कर्म यज्ञ को अपनाएं। पिंड और ब्रह्मांड में संतुलन कायम करने वाले यज्ञ को अपने जीवन का अभिन्न अंग बनाएं एवं प्रकृति मां के प्रति अपने ऋणों को अदा करें। विश्व स्वास्थ्य का एक नारा, यज्ञ से होगा जग उजियारा।